Hello students, today we discuss about role of NGO in India in inclusive education। छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा विषय के अंतर्गत एनजीओ के संबंध में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में अध्ययन कर रहे, जिसमें पहले हमने एनजीओ की हिस्ट्री और सम ऑर्गेनाइजेशंस और इसके जो मेथड थे उन मेथड्स के बारे में अध्ययन किया था। और इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो आज काम कर रहे हैं, और मेथड में था पब्लिक रिलेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टाफ अरेंजमेंट, फाइनेंस अरेंजमेंट एंड इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल आदि पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। जिसमें और थे क्या, ये लीगल स्टेटस भी था और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वगैरह, इन सब के संबंध में हमने अध्ययन किया था। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत में एनजीओ की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ इन इंडिया, यानी भारत में रोल क्या है एनजीओ का। ठीक है, समाज के, सोसाइटी के गरीब, असमर्थ और असहाय लोगों, पुअर, डिसेबल्ड एंड हेल्पलेस पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के गरीब, असमर्थ और असहाय लोगों को फिजिकली व इंटेलेक्चुअल यानी कि शारीरिक व बौद्धिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने का वर्क, यानी कि मजबूत करने का कार्य गवर्नमेंट व नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में भी विभिन्न स्ट्रीम्स के प्रोफेशनलों और फ्रेशरों की आवश्यकता होती है। इस फील्ड में मैनेजर से रिसर्चर तक की पदों का क्रम होता है। एनजीओ में सर्विस करना केवल वर्क करना ना होकर अपितु सेवा और समाज, सर्विस एंड सोसाइटी के प्रति, किसके, सर्विस एंड सोसाइटी के प्रति आपको अपने दायित्वों और ऑब्लाइजेशन के निर्वहन का मौका यानी अपॉर्चुनिटी देता है। वर्तमान समय में इन द प्रेजेंट टाइम इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख पीपल वर्किंग कर रहे हैं। ये फील्ड उन पीपल्स के लिए बहुत मायने रखता है जो कि चिल्ड्रन, पुअर्स, वृद्धों, ओल्ड्स के कल्याण व उत्थान, वेलफेयर एंड अपलिफ्ट के लिए वर्क करने की इच्छा रखते हैं, डिजायर करते हैं। उचित योग्यता, एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन प्राप्त करके इस फील्ड में एक बेहतरीन कैरियर बनाया जा सकता है। इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम अर्थात बैचलर इन सोशल वर्क, मास्टर डिग्री प्रोग्राम मास्टर इन सोशल वर्क और पीएचडी की जाती है। इस फील्ड में वर्क करने की
बुनियादी समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्षमता, एबिलिटी और प्रबंधन मैनेजमेंट के गुणों को डेवलप करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इसके कुछ भ्रामक तथ्य क्या हैं। सम मिसलीडिंग फैक्ट्स, इस फील्ड से जुड़े सम मिसलीडिंग फैक्ट्स भी हैं, जिस प्रकार है। नंबर 1, इस फील्ड में कैरियर बनाने को लेकर लोगों के दिमाग में, पीपल्स माइंड में कई टाइप्स का भ्रम बना रहता है। जैसे सबसे पहला भ्रम मिसलीडिंग ये होता है कि यह एक चैरिटी है, यहाँ सर्विस नहीं होती है। जबकि ट्रुथ ये है कि यहाँ भी सर्विस होती है, यानी कि नौकरियाँ की जाती हैं। पदों का क्रम, ऑर्डर ऑफ पोस्ट्स होता है और टाइम व एक्सपीरियंस के बेस पर उनका डेवलपमेंट भी होता है। नंबर 2, लोगों का मानना है कि इस फील्ड में वेरिएशन इन सैलरी होती है, यानी वेतन में भिन्नता होती है, परंतु इस फील्ड में पदों के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग टू पोस्ट, वेतनमान निर्धारित होता है। इस फील्ड में प्रारंभ में सैलरी 10,000 रुपीज़ होती है। हाई पोजीशन पर सैलरी की तुलना अनफील्ड से की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा, इस फील्ड में काम करने वाला पीपल इमोशनल रूप से वीक और पेसिमिस्टिक बन जाता है, जबकि वास्तविकता रियलिटी ये है कि व्यक्ति की वर्क और समाज सोसाइटी विशेष के लिए वर्क करने की आशावादिता, यानी ऑप्टिमिस्ट, सकारात्मक, अफर्मेटिव तथा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिलता है। अब हम इसके देखेंगे कुछ गुण हैं, एसेंशियल ट्रेट्स, कुछ आवश्यक गुण। इस फील्ड में वर्क करने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है। जैसे नंबर 1, इस फील्ड में वर्क करने के लिए वित्त प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट, आंकड़े विश्लेषण, डेटा एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी समझ, गुड अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, लोगों के साथ समन्वय, यानी कोऑर्डिनेट करने और ग्रुप के साथ वर्क करने और नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है ग्रामीण परिवेश का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रूरल एनवायरनमेंट और समय सीमा, टाइम लिमिट्स में वर्क करने की प्रवृत्ति, ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तम कम्युनिकेशन स्किल और लोगों में इमोशनल रूप से जुड़ने और सहायता की कला, द आर्ट ऑफ असिस्टेंस आनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहार में विनम्रता, दयनीयता, काइंडनेस और धैर्य, पेशेंस का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रतिकूल परिस्थितियों में अंडर एवरेज सर्कमस्टेंस में त्वरित निर्णय लेने की एबिलिटी और समस्या बैठाने की योग्यता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा एनजीओ इज कंप्लीट। थैंक यू।